हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला पोर्शन है उस चैप्टर से क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अगर जो भी स्टूडेंट अटल बिहारी ABBMU आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ABBMU हो गया या फिर एम्स हो गया, काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं क्या ये एम्स के लिए सफिशियंट है। सफिशियंट नहीं, अधिक सफिशियंट है, ज़्यादा सफिशियंट है। तो एम्स कोई भी BSc नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल, फार्मेसी आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे तैयारी करिए, एकदम अच्छे से हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो जो भी स्टूडेंट अभी देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 4 जून को होने वाला है। अभी डेट बढ़ी नहीं है, डेट बढ़ेगी तो बताया जाएगा। अभी 4 जून को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो आप तैयारी करिए। यहाँ पे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और जीके एंड इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैं फिनिश कर चुका हूँ, ख़त्म एकदम कर चुका हूँ, अब रिवाइज करा रहा हूँ। और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी 10 वीडियो में नर्सिंग एप्टीट्यूड का करा चुका हूँ, जीके का भी 6-7 वीडियो करा चुका हूँ, इंग्लिश अभी नहीं कराया हूँ। तो ये चीज़ें हैं। इंग्लिश की आप ल्यूसेंट बुक खरीद लीजिए और उसमें जो ग्रामर पोर्शन दिया गया है वो आप पढ़िए। और देखिए हेल्थ, देखिए अब ये सभी क्वेश्चन, अगर ये भी है, अभी अगर आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो अभी आज डेट है 12 तारीख है, ये 12 तारीख को वीडियो शूट हो रहा है। तो अभी आप 18 मई, इसी मंथ 18 मई तक आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि हेल्थ क्या है। हेल्थ, जैसे हम कहते हैं कि आप हेल्दी हैं तो आपके माइंड में यह आता है कि हेल्दी हैं तो मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं है। हेल्थ का ये डिफिनीसन ही है। हेल्थ मीन्स होता है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मियरली आर इन्फिर्मिटी। तो ये चीज़ होती है, आपको फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग एकदम मतलब स्वस्थ होना चाहिए, तब उसको हेल्थ बोलते हैं। तो और डी ऑप्शन कह भी रहा है कि ऑल ऑफ द एबव, मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो एकदम एग्जैक्ट करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये हेल्थ की डिफिनीशन ही दिया है। तो ये चीज़ें, ये देखिए ये डिजीज है, बीमारी है। अब इसमें कह रहा है कि हीमोफीलिया क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इन्फेक्शियस डिजीज है, या डिजनरेशन डिजीज है, या डिफिशियंसी डिजीज है। तो ज़्यादातर तो डिफिशियंसी डिजीज लगा देते हैं ना, तो ये गलत हो जाता है। जो आपका ये हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया जीन म्यूटेशन, जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्योंकि जीन जो होता है, जैसे ऑटोसोमल डिजीज हो गया, एक्स जीन, वाई जीन होते हैं। तो ये जो हीमोफीलिया होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होती है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि हीमोफीलिया जो है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। मैंने जेनेटिक्स में कराई है सब डिजीज, वो पिन कर दूंगा, देख लीजिएगा, या फिर चैनल पे आप जाइए, मेहनत करिए थोड़ा सा। तो हीमोफीलिया क्या है, ये हीमोफीलिया जो है एक्स लिंक्ड, आप इसको तो लिख ही दे रहे हैं, LINKED, लिंक्ड, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, RECESSIVE, रिसेसिव डिसऑर्डर, DISORDERS, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होती है हीमोफीलिया। इसको जेनेटिक डिसऑर्डर होता है क्योंकि जीन में चेंजेज हो जाते हैं ना, जीन म्यूटेशन की वजह से होता है हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है BCG जो वैक्सीन होती है, BCG वैक्सीन लगती है। देखिए बच्चों में ज़्यादातर लगती है 24 घंटे जब पैदा होता है बच्चा, फर्स्ट डोज लग जाती है। तो BCG वैक्सीन जो होती है मीन्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। अब BCG वैक्सीन लगती क्यों, क्या प्रोटेक्शन, किसके अगेंस्ट काम करती है। तो मैंने काफ़ी बार क्वेश्चन ये कराया है, BCG का पूरा नाम बताया है, साइंटिस्ट बताया, BCG वैक्सीन किसने डिस्कवर किया था, सब कुछ हो गया है। तो देखिए यहाँ पे BCG वैक्सीन प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, जो TB बीमारी होती है ना। काफ़ी स्टूडेंट ये भी सोचते हैं, अगर TB बीमारी होती है तो क्या किसको इफेक्ट करती है, लंग्स को इफेक्ट करती है, LUNGS, जिसे सांस लेते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है, डीऑक्सीजनेशन होता है, तो ये लंग्स को इफेक्ट करती है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि TB जो होती है ना, ये ओनली लंग्स में ही नहीं हो सकती है। TB जो बीमारी होती है, ट्यूबरक्लोसिस बीमारी होती है, बैक्टीरियल डिजीज है, और ये शरीर में किसी भी आर्गन में किसी भी जगह हो सकती है, ये भी जान लीजिए। स्पाइनल TB होती है, ब्रेन TB होती है, जो दिमाग में TB होती है। तो TB हर जगह शरीर में हो सकती है, ये जान लीजिए, क्योंकि काफ़ी यही रहता है कि ये सिर्फ लंग्स में इन्फेक्ट करती है। नहीं, इन्फेक्शन तो लंग्स को ही करेगी, लेकिन ये हर जगह हो सकती है।
वाटर बार्न डिजीज, जो वाटर के थ्रू कौन सी बीमारी है कि मान लीजिए वाटर बार्न डिजीज, आप गंदे पानी पी रहे हैं तो कौन सी बीमारी हो सकती है? सिफिलिस हो सकती है? नहीं, सिफिलिस तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो सिफिलिस नहीं, आपका फाइलेरिया भी नहीं, कॉलरा, हाँ कॉलरा आपका वाटर बार्न डिजीज है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, कॉलरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मम्स इज ए डिजीज काज्ड बाई, अभी इसके पहले जो वीडियो मैंने कराया था ना नर्सिंग एप्टीट्यूड को, उसमें मम्स बीमारी को एकदम खोल के रख दिया था, सब कुछ एकदम बता दिया था। तो मम्स इज डिजीज काज्ड बाई, मम्स को किस मिक्जो वायरस एक होता है ना, पॉलीमिक्जो वायरस, तो उसमें ये मम्स क्या है, मम्स वायरस डिजीज है। मम्स में क्या होता है ना, जो पैरोटिड ग्लैंड होती हैं, फिर बताया था मैंने सलेबरी ग्लैंड कितनी होती हैं, तो जो सलेबरी ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है, वो ईयर्स के नीचे पाई जाती है, कान के नीचे एकदम जस्ट, तो उसी को इन्फेक्ट करती है ये, तो मम्स डिजीज हो जाती है, वहाँ इन्फ्लामेशन पेन होने लगती है। तो मम्स डिजीज जो होती है ये किसके थ्रू होती है? वायरल डिजीज होती है, वायरस के थ्रू होने वाली, तो बी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, मैलिग्नेंट टर्सियन सब टर्सियन फीवर इज प्रोड्यूस बाई, अब ये क्वेश्चन अच्छा है। मैलिग्नेंट की जैसे, मैलिग्नेंट मीन्स भयानक होता है, मतलब भयानक, टर्सियन सब टर्सियन फीवर मीन्स क्या होता है? बुखार जो होता है। प्रोड्यूस्ड बाई, मैलिग्नेंट फीवर जो होता है प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से? ये देखिए प्लाज्मोडियम, जो प्रोटोजोन्स होते हैं ना, प्रोटोजोन्स डिजीज के प्रोटोजोन्स में आपका प्लाज्मोडियम आता है। अब प्लाज्मोडियम क्या है? मैंने एक बार क्वेश्चन यही पूछ लिया था कि प्लाज्मोडियम क्या होता है, ऐसे लिख लीजिए PLASMO, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को क्या कहते हैं? मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं, MALARIAL, मलेरियल, PARA, पैरा, SITE, पैरासाइट भी बोलते हैं। तो पैरासाइट भी बोलते हैं, मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं प्लाज्मोडियम को। अब ये देखिए, अब प्लाज्मोडियम एक स्पीसीज है, इसमें प्लाज्मोडियम की मेनी स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे देखिए प्लाज्मोडियम बाइबेक्स दे रहा है, प्लाज्मोडियम ओबेली दे रहा है, प्लाज्मोडियम मलेरी दे रहा है, और प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम दे रहा है। अब यहाँ मैलिग्नेंट भयानक फीवर कर रहा है ना, तो वो फाल्सीफेरम ही होता है, घातक होता है, जानलेवा होती है ये प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम जो होता है मैलिग्नेंट टर्सियन सब टर्सियन फीवर प्रोड्यूस करती है। तो ऑप्शन नंबर आप डी लगाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूछा भी गया है काफ़ी बार। नेक्स्ट देख लीजिए, ये फाइलेरियासिस। अब ये फाइलेरियासिस जिसको हाथी पाँव कहते हैं, हाथी पाँव बीमारी देखे हैं कि नहीं देखे हैं? नहीं देखे होंगे आप लोग। तो इसमें फाइलेरियासिस क्या है? ये एक बीमारी है, जैसे देखेंगे जो आपका लोअर होता है, एक्सट्रीमिटीज होते हैं, जैसे आपका पैर, जैसे आपका नहीं, जिसको बीमारी होती है पाँव में, जेनाइटल आर्गन में क्या होते हैं ना, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और ये पैर जो होती है ना ऐसे रहती है, अब ये सूज जाती है एकदम, पैर ये समझिए एकदम मोटा हो जाता है। और इसमें क्या होती है, तो फाइलेरिया काज्ड बाई, फाइलेरिया किसके थ्रू होता है? बुचेरिया ब्रेंकियोफिटी, हाँ ये वार्म डिजीज ही होते हैं, वार्म्स के थ्रू होते हैं, बुचेरिया ब्रेंकियोफिटी और बुचेरिया मेलाई के थ्रू होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे, बुचेरिया। फाइलेरियासिस जो बीमारी होती है ना, फाइलेरियासिस इसी को एक नाम और जानते हैं, फाइलेरियासिस को एक नाम से और जाना जाता है, एलिफेंटियासिस बोलते हैं, ELEPHANTIASIS, एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं इसी को, फाइलेरियासिस को। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये लंग कैंसर, लंग कैंसर क्या होता है? कार्सिनोमा होता है, सार्कोमा, मैलिग्नेंट लिम्फोमा या ल्यूकेमिया। तो लंग कैंसर लंग कैंसर होता है कार्सिनोमा, फर्स्ट ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ये देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इन ल्यूकीमिया में क्या होता है? ल्यूकीमिया देयर इज ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ल्यूकीमिया क्या होता है? ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर भी बोलते हैं भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ल्यूकीमिया को क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर बोलते हैं। तो ये ब्लड कैंसर होती है ल्यूकीमिया में। अब इंक्रीज किसका नंबर इंक्रीज हो जाता है? इसमें आपका बोथ देखिए, व्हाइट ब्लड सेल जो WBC होते हैं ना, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड इमेच्योर सेल, ये दोनों इंक्रीज कर जाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें इमेच्योर सेल दे रहा है, इसमें व्हाइट ब्लड कार्प सेल दे रहा है, लेकिन यहाँ डी ऑप्शन ही एग्जैक्ट सही हो रहा है, क्योंकि इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स एंड इमेच्योर सेल्स दोनों इंक्रीज कर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन दी टर्म वैक्सीन टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जेनर एक साइंटिस्ट का नाम है, जेनर। टर्म वैक्सीन टर्म
किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो जेनर साइंटिस्ट आप लगाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, एंटीजन। एंटीजन क्या होती है? एंटीजन आप बताइए। एंटीजन ये फॉरेन मॉलिक्यूल होता है। तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट लगा के आगे बढ़ जाएंगे। एंटीजन जो होती है फॉरेन मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, टाइप ऑफ टी सेल्स पूछ रहा है। तो आप देखेंगे बी सेल्स होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। अब यहाँ टी सेल्स जो होती हैं उसके आपको टाइप बताना है, कितने प्रकार की टी सेल्स होती हैं। तो देखिए टी सेल्स जो होती हैं, किलर टी सेल्स होती हैं, हेल्पर टी सेल्स होती हैं और सप्रेसर टी सेल्स होती हैं। तो आप ये लगाइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो टी किलर सेल्स होती हैं, टी हेल्पर सेल्स होती हैं और टी सप्रेसर सेल। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्टिव इम्यूनिटी इज ड्यू टू, एक्टिव इम्यूनिटी जो प्रोवाइड होती है ये किस वजह से होती है? एक्टिव इम्यूनिटी जो प्रोवाइड की जाती है ये आपका मेमोरी सेल्स प्रोवाइड करती है। एक्टिव इम्यूनिटी इज ड्यू टू, तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था और इसको आप देखिएगा अच्छे से, क्वेश्चन ये हो सकता है क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन यूएसए। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। एड्स बीमारी जो हुई थी वो देखा गया था, रिपोर्ट किया गया था यूएसए में। तो यूएसए में किस सन में किया गया था, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो ये किया गया था 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। तो ऑप्शन नंबर आप डी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स इज, अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एड्स क्या होता है? एड्स बीमारी जो होती है कंटाजियस होती है क्या? मतलब जन्मजात होती है। बच्चा मान लीजिए पैदा हो रहा तो कंटाजियस बोलते हैं, नहीं कंटाजियस नहीं होती है। ये देखिए इन्फेक्शियस होती है क्या कि नॉन कंटाजियस होती है। कैसी बीमारी होती है ये बताना है। तो इसमें देखिए मैंने एक बार अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते समय पूरा अच्छे से बताया भी था कि अच्छे से देख लीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अच्छे से देखिए क्वेश्चन और बताइए। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स जो होती है कंटाजियस होती है क्या? जीन से रिलेटेड होती है क्या? जन्मजात होती है, जब जैसे बच्चा पैदा होता है क्या वो जन्मजात होती है बीमारी? कंटाजियस होती है क्या? नहीं कंटाजियस नहीं होती है। ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है क्या? ये बताना है इन्फेक्शियस डिजीज़ है कि नहीं। इन्फेक्शियस डिजीज़ है भी, नॉन कंटाजियस डिजीज़ है। तो ये जीन से रिलेटेड डिजीज़ है, नॉन कंटाजियस डिजीज़ है। ये अच्छे से देख लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी देखिए, कह रहा है कि बोथ बी एंड सी दोनों सही हैं। तो हाँ दोनों ही सही हैं। तो इसी पर्सन को एड्स में है। अब उस पर्सन से ब्लड ट्रांसफ़र किया जा रहा है, किसी को और पर्सन को ब्लड दिया जाता है या फिर ब्लड के प्रोडक्ट दिए जाएं। जैसे ब्लड के प्रोडक्ट क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं, तब भी हो सकता है। या फिर सेरी इन्फेक्टेड नीडल्स, मान लीजिए किसी पर्सन को एड्स है, उसी पर्सन को कोई इंजेक्शन दिया गया, मेडिसिन दिया गया और उसी इंजेक्शन से दूसरे भी पर्सन को इंजेक्शन दे दिया गया, तो फिर चांसेस होते हैं कि उसको वो भी बीमारी हो जाए। या फिर सेक्सुअल पार्टनर ड्रग एडिक्ट्स हो तो वो इंट्रावेनस जो लेते हों, तो ऐसे ऐसे एड्स होते हैं। एड्स जब तक ब्लड के कंटेंट में नहीं जाएगा ना तब तक एड्स होता नहीं है, ये चीज़ जान के चलिए। लाइसोजाइम क्या है? लाइसोजाइम जो होती है, लाइसोजाइम किस में पाया जाता है? टीयर्स में, आंसू में, टीयर्स एंड सलाइवा में, टीयर्स सलाइवा एंड स्वेट एंड म्यूकस में पाए जाते हैं टीयर्स। अब ये लाइसोजाइम क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया, जैसे मान लीजिए हम जैसे रास्ते में हम चल रहे हैं, मुंह खोले हैं, मुंह खोल के चल रहे हैं, पूरा माउथ खुला है, तो ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया तो अंदर जाएगा ही, लेकिन इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया तो कुछ ना कुछ हल्के फुल्के तो होते ही हैं। गंदगी स्थान पे आदमी जाता है तो उसमें आपके लाइसोजाइम होते हैं। अब ये लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल होते हैं ना, एंटीबैक्टीरियल जो बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपका ये देखिए टीयर्स कहाँ से निकलते हैं? आँख से, आँखें खुली होती हैं और आपका सलाइवा, मुंह भी खुला रहता है, तो स्वेट और स्वेटिंग होती है तो फिर स्किन भी खुली रहती है। तो इस वजह से आपकी ये लाइसोजाइम जो होती है एंटीबैक्टीरियल होती है। क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है लाइसोजाइम किस में पाया जाता है, और इसमें सी ऑप्शन देखिए टीयर, सलाइवा, स्वेट एंड म्यूकस, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 130 पे आइए, मतलब 130 क्या
कहाँ पे होती हैं? बी लिम्फोसाइट जो होती हैं ये आपकी देखिए बोथ ए एंड बी ये बोन मैरो में भी बनती हैं और प्री प्रोसेस्ड इन बोन मैरो। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए टी लिम्फोसाइट्स आर, अब बी लिम्फोसाइट्स हो गया, इसमें आपको बताना है कि टी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं। टी लिम्फोसाइट जो होती हैं ये देखिए इसको ये बनती हैं कहाँ पे? बोन मैरो में। फार्म इन थाइमस नहीं, टी लिम्फोसाइट आपकी बोन मैरो में बनती हैं और प्री प्रोसेस्ड इन थाइमस। तो ये पहले प्री प्रोसेस्ड होती हैं थाइमस में, फिर उसके बाद आप बनती हैं बोन मैरो में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फार्म इन थाइमस ये थाइमस में बनती हैं और प्री प्रोसेस्ड इन बोन मैरो नहीं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ये बनती हैं टी लिम्फोसाइट लेकिन ये प्री प्रोसेस्ड होती हैं थाइमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए एंटीबॉडी हुइच मेडिएटेड एलर्जिक रिस्पांस, अगर पूछ रहा है कि कौन सी एंटीबॉडी है जो एलर्जिक रिस्पांस में, एलर्जी जैसे ही पूछे तैसे आप ई याद करके चलिए। एलर्जी ई बाद में आता नहीं है, एलर्जी ई एलर्जी, तो IgE एंटीबॉडी आप अच्छे से याद करके चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे भी गए हैं, तो इसको देख लीजिए। एन ऑटो इम्यून डिजीज, अब ये आपको क्या बताना है? ऑटो इम्यून डिजीज बताना है। ऑटो इम्यून डिजीज से क्वेश्चन एक बार नहीं 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप अच्छे से देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें बताइए कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है? जैसे बॉडी की जो सेल्स होती है ना, खुद बॉडी की सेल्स बॉडी को नष्ट करने लगती हैं, तो खुद की सेल्स खुद बॉडी की सेल्स एक सेल्स दूसरे सेल्स को खुद मारने लगती हैं, तो वो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। अगर ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है ना, तो फिर ये समझिए कि एकदम जो शरीर होती है एकदम नष्ट होने लगती है, तो उसको रेमेटॉइड आर्थराइटिस को क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस को भी ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ को भी बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। देखे होंगे इंसुलिन जो पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, वो डिपेंडेंट इंसुलिन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। मेडिसिन को छोड़ दीजिए टेबलेट को, वो इंसुलिन लगवाने लगते हैं, तो उनकी बॉडी की सेल्स देखिए वो कितना भी उनका वेट हो ना, एक वेट एकदम लॉस हो जाता है, लास्ट में एकदम दुबले पतले हो जाते हैं डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ऑल द एबव, मतलब जो ऊपर दिए गए हैं सभी सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये वायरल डिजीज ये कौन सा इसमें है कि जो वायरस के थ्रू होने वाली बीमारी हैं। तो वायरल डिजीज कैंसर वायरस के थ्रू होता है? नहीं। ल्यूकीमिया, टाइफाइड, येलो फीवर ये वायरल डिजीज होते हैं। तो इसमें चारों ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन वो येलो फीवर जो होती है वायरल डिजीज, वायरस के थ्रू होने वाली ये बीमारी है। ये देख लीजिए ब्लैक वाटर फीवर इज सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ, ब्लैक वाटर फीवर किसको बोला जाता है? अगर प्लाज्मोडियम बाइवेक्स के द्वारा मलेरिया हो जाएगा, या फिर प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, या फिर प्लाज्मोडियम मलेरी, या प्लाज्मोडियम ओवेली, ये किसके थ्रू होता है? तो ये आपको बताना है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम अटैक करता है तो फिर ये ब्लैक वाटर फीवर उसको बोलते हैं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर के थ्रू होने वाली कौन सी बीमारी है? कॉलरा आपका इसमें चारों ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए कॉजेटिव एजेंट ऑफ टीबी, ये जो ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी होती है, बैक्टीरियल बीमारी होती है, बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली बीमारी, और वो कौन सी बैक्टीरिया होती है जो कॉजेटिव एजेंट होता है? कॉजेटिव मतलब वो बीमारी काज करने वाला, जो बीमारी काज करता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम। तो माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है जो ट्यूबरकुलोसिस टीबी बीमारी काज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन जो आपका है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काज्ड बाय द बैक्टीरिया। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है और वो उसका काज जो मतलब काजेटिव एजेंट है वो बैक्टीरिया है। तो ये बताना पहले, तो ये आपको देखना है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन है? लेप्रोसी होता है? नहीं। एड्स, पर्टूसिस, तो इसमें सिफिलिस जो होता है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है, और एड्स तो आपका वायरल डिजीज है ना कि बैक्टीरियल डिजीज। तो सिफिलिस आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सिफिलिस आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना। जॉन्डिस क्या होती है? एक बीमारी होती है जॉन्डिस।
जॉन्डिस कहते हैं ना, ये पीलिया रोग इसको हो गया है। अब पीलिया रोग में क्या होता है, बिलरोबिन जो होती है ना, वो जो लीवर आपकी बनाती है, लीवर उसका अमाउंट बढ़ जाता है बॉडी में, तो पूरी बॉडी पीली दिखाई देने लगती है, येलो येलो दिखाई देने लगती है, आँख भी येलो दिखाई देने लगती है। तो जॉन्डिस में, जॉन्डिस एक बीमारी जो पीलिया बीमारी होती है उसमें लीवर इफेक्ट होता है। ये जीआईटी से संबंधित बीमारी है, इसको अच्छे से देख लीजिए। और जॉन्डिस अधिक हो जाता है तो पर्सन की मृत्यु भी हो जाती है, भयानक बीमारी है। एड्स वायरस, अब जो एड्स के वायरस होते हैं, एड्स जो बीमारी है वो वायरल डिजीज़ है, वायरस के थ्रू। अब कौन सा वायरस है, HIV वायरस होता है। तो HIV वायरस क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। सी ऑप्शन देखिए, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अच्छे से देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अच्छा क्वेश्चन है, उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, एड्स जो होता है वायरस के थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू, वायरस के थ्रू होता है। कौन से वायरस के थ्रू होता है, HIV के थ्रू होता है, HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है एक, ये वायरस है। और ये वायरस जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA का होता है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स स्प्रेड, ये देख लीजिए, जो एड्स का पूरा नाम जानते हैं ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम अगर नहीं जानते हो तो लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछ लेगा तो क्वेश्चन आप गलत कर जाएंगे। यहीं पे लिख लीजिए, ए से क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड, ACQUIRED, एक्वायर्ड, और ए से एक्वायर्ड हो गया। और फिर आई से, आई मीन्स क्या होता है, इम्यूनो, IMMUNO, इम्यूनो। डी से क्या हो जाएगा, डी से आपका डिफिशियंसी हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, DEFICIENCY, डिफिशियंसी। और यस से क्या हो जाएगा, सिंड्रोम हो जाएगा, SYNDROME, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया, और एकदम सिंपल क्वेश्चन भी है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम में अगर पूछ लिया। और HIV का पूरा नाम, HIV का भी फुल फॉर्म देख लीजिए। HIV का फुल फॉर्म होता है ना, ह्यूमन, H का मतलब होता है ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन, IMMUNO, इम्यूनो डिफिशियंसी, DIFICIENCY, डिफिशियंसी वायरस इसको बोलते हैं। तो ये भी आप यहीं पे HIV का फुल फॉर्म भी देख लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, एड्स कैसे फैलता है, होमोसेक्सुअलिटी के थ्रू, फिर इमोरल वे ऑफ लाइफ के थ्रू, या इन्फेक्टेड ब्लड नीडल्स एंड सिरिंज के थ्रू। और ऑल ऑफ दीज दे रहा है, तो डी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। होमोसेक्सुअलिटी आपस में सेक्स करेंगे तब भी, इमोरल वे ऑफ लाइफ अगर आपका बिहेवियर गलत है तब भी, और इन्फेक्टेड ब्लड से तो होगा ही, नीडल्स एंड सिरिंज के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, एड्स वायरस, एड्स के जो वायरस होते हैं, HIV वायरस जो होता है, यह ह्यूमन में इंटर करता है, किसके थ्रू इंटर करेगा, फूड के थ्रू नहीं, किसिंग के थ्रू नहीं, वाटर के थ्रू नहीं, ब्लड के, अगर ब्लड के कंटेंट में आएंगे ना तभी एड्स डिजीज होती है। व्हिच इज नॉट ए कैंसर, अब ये बताइए इसमें से जितने ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा इसमें कैंसर नहीं है। ल्यूकीमिया कैंसर है, हाँ कैंसर ही है, कार्सिनोमा कैंसर ही है, सार्कोमा कैंसर ही है, लेकिन ग्लूकोमा तो ये आई की, आँख की एक बीमारी है, ना कि कैंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, ब्लड कैंसर इज, ब्लड कैंसर, अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं, कि एक दूसरा नाम बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, नहीं, हीमोलिसिस या हीमोफीलिया, नहीं, ल्यूकीमिया बोलते हैं ब्लड कैंसर को। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काज प्लेग, अब ये देख लीजिए, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काज प्लेग एक बीमारी होती है। अब ये जेनेटिक बीमारी होती है, ZOONOTIC, जेनेटिक बैक्टीरियल डिजीज होती है, बैक्टीरियल डिजीज होती है। जेनेटिक मीन्स क्या होता है, मतलब ये एनिमल्स से जाती है ह्यूमंस में, एनिमल से, तो वो जेनेटिक डिजीज उसको बोलते हैं। अब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिसऑर्डर डिजीज है, तो इसमें देखिए ये आपका लगाइए, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा ये प्लेग होता है, नहीं, ट्राइकेनिलिया स्पेरियलिसिस नहीं, यार्सिनिया, ये देख लीजिए,
यार्सिनिया पेस्टिस यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यार्सिनिया पेस्टिस एक बैक्टीरिया है जो काज करता है प्लेग। प्लेग एक बीमारी है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन, अब ये देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एड्स जो बीमारी है ये फर्स्ट रिपोर्ट, सबसे पहले रिपोर्ट कहाँ किया गया था? रसिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, यूएसए में। तो यूएसए आप लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एड्स डे। एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये तो कितनी बार मैं क्वेश्चन ये करा दिया यार, हमें लगता है क्वेश्चन आ ही जाएगा क्या इस बार? तो आ जाएगा तो अच्छी बात है, आ जाएगा तो सफल हो जाएगा। तो एड्स, आप एड्स डे कब मनाते हैं? ये देखिए एड्स डे जो है ये आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप डी ऑप्शन लगाएंगे, एड्स डी, दिसंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेरॉन एक्ट एजेंट। अब देखिए इंटरफेरॉन्स क्या होता है? इंटरफेरॉन्स देखिए, इंटरफेरॉन्स एक बैक्टीरिया, इसका कॉन्सेप्ट एक है ना, इसके कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूँ कि इंटरफेरॉन्स होते क्या हैं। इंटरफेरॉन अगर ऐसे नॉर्मली बात करें ना तो ये एक प्रोटीन्स होती है इंटरफेरॉन। अब चलिए अच्छा बता देते हैं, अच्छे से समझा देंगे तो समझ में आ जाएगी। ये देखिए, ये मान लीजिए इंटरफेरॉन कह रहा एक्ट एजेंट, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या स्नेक। तो इंटरफेरॉन्स ये वायरस से संबंधित होती है, तो आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगाएंगे। लेकिन देखिए वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होती हैं, मान लीजिए वायरस के थ्रू कोई सेल्स है वो इन्फेक्ट हो जाए। अब ये सेल्स क्या करती है? अब ये सेल्स सिक्रेट करती है एक प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? वायरस के थ्रू इन्फेक्टेड होने वाली सेल एक प्रोटीन से क्रिएट करेगी जिसका नाम इंटरफेरॉन है। अब ये इंटरफेरॉन्स क्या करती है? जब इंटरफेरॉन से क्रिएट हो जाती है तो इंटरफेरॉन जो होती है ये प्रोटेक्ट करती है। ये जो नॉर्मल सेल रहेगी, जो इन्फेक्टेड नहीं रहेगी, ये इन्फेक्टेड सेल को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है कि वायरल इन्फेक्शन इस सेल में भी ना हो जाए। तो इंटरफेरॉन जो होती है वायरस से संबंधित होती है, तो वायरस, ये ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू। एड्स जो फैलता है वो किसके थ्रू? हेड से, हैंड शेक करेंगे, हाथ मिलाने से नहीं, आप कोट सिप करने पे नहीं, अगर कपड़ा वपड़ा दूसरे का पहन लेते हैं तो नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। मैंने काफ़ी बार बोला है, एड्स बीमारी जो होती है ये जब तक कंटेंट खून का, कहते नहीं है खून जब आपस में मिलेगा नहीं तब तक नहीं होगा। इन्फेक्टेड ब्लड है, दूसरे ब्लड में जाके मिल गया दूसरे पर्सन के, तो फिर हो जाएगा। ब्लड का कंटेंट मतलब कंटेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एंटीबॉडीज जो होती हैं, एंटीबॉडीज आर, अब इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको एंटीबॉडीज बताना है कि विटामिन एंटीबॉडीज होते हैं, शुगर, एल्ब्यूमिन, गामा। ये देखिए ये गामा आपका सही है, गामा ग्लोब्यूलिन्स जो होते हैं एंटीबॉडीज होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एन ऑटो इम्यून डिजीज, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन यहाँ से आ गए ना तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, आपको एक क्वेश्चन आपको ले ही लेना है, मतलब बोनस में जिसको बोल सकते हैं। अगर आ गया कि ऑटो इम्यून डिजीज़ कौन है तो 4-5 ऑप्शन आपको दिखेंगे, 4 ऑप्शन, उसमें एक ऑप्शन माइस्थीमिया ग्रेविस आपको दिखेगा। माइस्थीमिया ग्रेविस दिख सकता है, ये रेमेटॉइड आर्थराइटिस भी दे सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ एक यहीं पर और लिख लीजिए, REHEUMATOID रेमेटॉइड आर्थराइटिस, ARTHRITIS रेमेटॉइड आर्थराइटिस। ये 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए ऑटो इम्यून डिजीज़ के। दोनों एग्जाम्पल मिलेगा तो बोथ मिल जाएगा, नहीं तो एक एग्जाम्पल आपको जरूर मिलेगा, ऑप्शन 1 मिल जाएगा। व्हाट इज नॉट करेक्टली मैच, अब ये देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कौन इसमें करेक्टली मैच नहीं है। अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसमें 3-4 क्वेश्चन आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए ये बताइए आप, ये देखिए कह रहा नॉट करेक्टली मैच, डेंगू फीवर किससे होता है? एर्बो वायरस, एकदम सही है, लिख सकते हैं आप ये क्वेश्चन कि डेंगू फीवर किससे होता है? एर्बो वायरस से, तो ये तो सही है, लेकिन नॉट करेक्ट पूछ रहा है। प्लेग कैसे होता है? यार्सिनिया पेस्टिस से, ये भी सही है। स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी होती है जो प्रोटोजोवंस डिजीज होती हैं, तो स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियसिस, तो ये भी सही है। अब देखिए डी ऑप्शन गलत है,
क्योंकि कह रहा सिफिलिस जो होता है ये किससे होता है, ट्राइकोरिस ट्राइकोरा से होता है। नहीं, अभी मैंने बताया था सिफिलिस जो होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है, एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है ट्रिपोनिमा, TREPO ट्रिपोनिमा, NEMA ट्रिपोनिमा पालिडम, PALLIDUM पालिडम, ये मैंने बताया है ट्रिपोनिमा पालिडम से एक बैक्टीरिया है जो सिफिलिस काज करता है, ना कि ये। तो ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स स्प्रेड थ्रू, एड्स देख लीजिए कैसे फैलता है, काफ़ी एड्स कैसे फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, हाँ, प्लेसेंटल ट्रांसमिशन से, ये भी सही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, मान लीजिए किसी को एड्स है, अब सेक्सुअल इंटरकोर्स उनके साथ हो रहा है तो एड्स हो ही जाएगा। प्लेसेंटल ट्रांसमिशन हो रहा, मदर्स को एड्स था, अब प्लेसेंटल ट्रांसमिशन हो रहा, चेंजेज हो रहे हैं, प्लेसेंटा के थ्रू बच्चा ही बाहर आता है ना, प्लेसेंटा आउट करते हैं, थर्ड स्टेज है लेबर की, तो वहाँ पर भी होने के चांस होते हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से तो होता ही है, तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स इज काज्ड बाई, देख लीजिए एड्स जो बीमारी होती है वो काज होती है किसके द्वारा, रूबेला वायरस, ये देखिए HIV आपका आ गया, HIV जो वायरस होता है उसका पूरा नाम भी यहाँ पे दिया गया है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV वायरस काज करता है एड्स, क्वेश्चन भी आ गया, अच्छा था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज, देखिए मॉस्किटो से होने वाली जो वायरल डिजीज, वायरस के थ्रू डिजीज होने वाली, वायरस के थ्रू होती हैं लेकिन बैक्टीरियल मॉस्किटो बॉर्न है, मतलब वेक्टर बॉर्न डिजीज है। तो मलेरिया, चागास डिजीज, येलो फीवर, डेंगू, फाइलेरियासिस, टाइफस, काला आजार, इसमें से आप लगाइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। तो 2 इसमें देखिए, इसमें आप लगाएंगे येलो फीवर एंड डेंगू आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ही करेक्ट लगाइए, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, BCG वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, अब फिर ये वही क्वेश्चन आ गया कि BCG पूछ रहा है, तो BCG मैंने बताया भी था ना कि BCG कब लगाते हैं, BCG ट्यूबरक्लोसिस TB जिसको होता है उसको लगाते हैं। तो BCG वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन किसको प्रोटेक्शन करता है, TB बीमारी को, ट्यूबरक्लोसिस, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए एड्स का फुल फॉर्म भी आ गया, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, तो ये फर्स्ट एक्वायर्ड इंट्रा डिफिशियंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सोसाइटी यहाँ दे दिया, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट एकदम एग्जैक्ट करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हमें लगता है कि छप के आ रहा है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, काला आजार डिजीज इज काज्ड बाई, काला आजार जो बीमारी होती है वो कौन काज करता है, लेishmania डोनोवानी, टिपेनोमोसमो गैम्बियंसिस, या टीनिया सोलियम, या बुचेरिया ब्रेंकियोफिटी। तो काला आजार बताइए जो बीमारी होती है कैसे होती है, तो अच्छे से देखिए और बताइए, ये क्वेश्चन आपको लगाना ही है। तो काला आजार वाली बीमारी कौन सी है, तो बताइए, क्वेश्चन अच्छे से देखिए और इसको एकदम फटाफट बताइए, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। क्वेश्चन लगाइए, कौन सा ऑप्शन है, तो बताइए, ए ऑप्शन लगाइए यार, लेishmania डोनोवानी से काला आजार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर सेल्स आर करेक्टराइज्ड बाय, कैंसर सेल्स जो होती हैं उसका कैरेक्टर क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, तो कैंसरियस सेल्स यहीं पे आप अच्छे से देख लीजिए। जो मान लीजिए कैंसर हो गया, किसी भी पेशेंट को कैंसर हुआ है, तो वहाँ जहाँ पे कैंसर होता है पर्टिकुलर स्थान पे तो कैंसर होता है, अब वहाँ की जो सेल्स होती हैं ना वो मतलब इतनी डिवाइड करने लगती हैं, अनकंट्रोल डिवीजन उसमें होने लगता है, तो अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगता है, स्प्रेडिंग टू अदर बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड भी होने लगती है, और इन्वेशन ऑफ लोकल टिश्यू, जो वहाँ की लोकल टिश्यू होती हैं उसमें इन्वेशन भी हो जाता है। तो ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस काज, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक है, ह्यूमन पैपिलोमा क्या है, एक वायरस है, किस बीमारी को ये काज करता है, ये आपको क्वेश्चन बताना है, किस बीमारी को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस काज करता है। तो ये आप बताइए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है ये किस बीमारी को काज करेगा, तो आप बताइए, इसमें डी ऑप्शन देखिए आप, जेनाइटल वार्ट्स ये बीमारी काज करता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय वायरस, इसमें से कौन सी बीमारी है जो वायरस के थ्रू होने वाली है, ट्यूबरक्लोसिस नहीं, टाइफाइड नहीं, डिप्थीरिया देखिए, पोलियो देखिए, तो कौन सी बीमारी इसमें है, इसमें ये आपकी जो बीमारी है ना
ये इसमें पोलियो हो जाएगा। पोलियो वायरस के थ्रू होने वाली बीमारी है। तो आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट। जो मैन होता है वो कौन सा होस्ट होता है? प्राइमरी होस्ट होता है, सेकेंडरी, ज़्यादातर सेकेंडरी ही होस्ट मैन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप बी ऑप्शन आप करेक्ट लगा देंगे। अच्छा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लैकजा एक बीमारी है, लॉक जा हो जाता है ना। लॉक जा इज अनदर नेम ऑफ टिटनस। टिटनस में क्या होती है ना, जो ये बोन्स होती है ना, ऐंठ जाती हैं, लॉक जा हो जाती है, जबड़े उबड़े एकदम लॉक हो जाते हैं, तो टिटनस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, कैंसर किस टाइप की बीमारी है? एयरबॉर्न है क्या? वायरल डिजीज है? नहीं, कैंसर या सेलुलर डिजीज है जो सेल में होती है। तो ऑप्शन नंबर आप डी लगाएंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एड्स इज काज्ड बाय HIV दैट प्रिंसिपली इन्फेक्ट। अब ये क्वेश्चन देखिए, एड्स जो होती है ये बीमारी तो होती है HIV के थ्रू, दैट प्रिंसिपली इन्फेक्ट, लेकिन ये इन्फेक्ट किससे होती है? आल लिम्फोसाइट सेल को, एक्टिवेटर बी सेल को, साइटोटॉक्सिक सेल को, या T4 लिम्फोसाइट सेल। T4 लिम्फोसाइट जो होती हैं, हेल्पर टी सेल्स भी बोलते हैं इसको। हेल्पर टी सेल्स जो होती हैं वो ख़त्म होने लगती हैं, धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं, तो उसी को इन्फेक्ट करती हैं, नष्ट करती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन देखिए पूछ भी सकता है। तो ये क्वेश्चन, हेल्पर टी सेल्स ही नष्ट होती हैं एड्स बीमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलाइसा एक टेस्ट होता है। एलाइजा जो टेस्ट है ना, एलाइजा टेस्ट कब किया जाता है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। एलाइजा को कंफर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कराते हैं। और एलाइजा टेस्ट कब किया जाता है? किसको डिटेक्ट करने के लिए? तो एड्स की बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए एलाइजा टेस्ट किया जाता है। फिर एलाइजा से कंफर्म होता है कि उस पर्सन को एड्स है। अब जब कंफर्म हो जाता है कि एड्स है, तब एकदम मतलब उसको कंफर्म करने के लिए कि एलाइजा टेस्ट सही था कि नहीं, एकदम 100% कंफर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट करते हैं, तब फिर कंफर्म हो जाता है एकदम। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंटीबॉडीज आर फार्म्ड बाय। एंटीबॉडीज जो होते हैं ये बनते हैं किसके द्वारा? टी सेल्स के द्वारा, मोनोसाइट के द्वारा, या फाइगोसाइट के द्वारा, या बी सेल्स के द्वारा। तो अब ये आपको क्वेश्चन बताना है कमेंट बॉक्स में। ये कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन बताएंगे, देख लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए। आपको ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एंटीबॉडी जो होती हैं ये बनती हैं कहाँ पे? टी सेल्स में, मोनोसाइट्स में, फाइगोसाइट्स में, या फिर बी सेल्स में, बी लिम्फोसाइट सेल्स में। इम्यूनोलॉजी इज फादर ऑफ। इम्यूनोलॉजी के पिता कौन है? फादर्स कौन है? फादर्स ऑफ इम्यूनोलॉजी रॉबर्ट कोच काफ़ी लोग लगाते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। आप लगाएंगे एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ग्लैंड गेट्स इनलार्ज इन मलेरिया। अगर मलेरिया बीमारी होती है ना, मॉस्किटो डिजीज़ के थ्रू होती है, जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होती है उसके काटने वो वेक्टर का काम करती है, वही काटती है। तभी किसी पर्सन को, मान लीजिए मलेरिया है, आप फीमेल एनाफ्लीज मच्छर काटा, एक दूसरे पर्सन को जाके काट लिया, तो उसको भी प्लाज्मोडियम अंदर इंजेक्ट कर देती है। प्लाज्मोडियम इंजेक्ट कर देगी तो वो जाके इन्फेक्शन काज करेगा। तो देखिए अब जब मलेरिया हो जाता है तो वो स्प्लीन होती है। स्प्लीन क्या करती है? ये स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है, साइज में लार्ज हो जाती है। तो व्हिच ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है मलेरिया में? तो स्प्लीन। तो बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसी में पूछ लिया गया क्वेश्चन, जो कि एकदम सिंपल क्वेश्चन भी है, काफ़ी टफ क्वेश्चन नहीं है। कह रहा है व्हिच प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। अब आपको यहाँ पे आपको क्या चीज़ दे दिया गया है? यहाँ पे आपके एंटीबॉडी दे दिए गए हैं। IgA एंटीबॉडी, IgM एंटीबॉडी, IgE एंटीबॉडी, IgG एंटीबॉडी। और कह रहा है प्राइमरी इम्यून रिस्पांस कौन कर रहा है? तो IgM करता है, क्योंकि इसी को तो फर्स्ट लिख लीजिए आपको। IgM जो होती है फर्स्ट एंटीबॉडी फॉर्म होती है, जो सबसे पहले एंटीबॉडी फॉर्म होती है वो IgM ही होती है। फर्स्ट एंटीबॉडी BODY एंटीबॉडी फॉर्म होती है। ये कहाँ पे बनती है? ये फीटस में ही बन जाती है। जब बच्चा फीटस पीरियड्स में रहता है तभी ये एंटीबॉडी बन जाती है IgM। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। जो प्लाज्मोडियम की स्पीसीज होती हैं, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओबेली, और इसमें पूछ रहा है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स का आपको इंक्यूबेशन पीरियड बताना है, तो 10 to 14 डेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलियो इज काज्ड बाय। पोलियो एक बीमारी होती है जो वायरस के थ्रू होती है। सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस, ये जो वायरस होता है ना, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस के थ्रू ये बीमारी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं? मेलेनोमा कहते हैं, कार्सिनोमा नहीं, ल्यूकीमिया कहते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फाइलेरिया। अब वही क्वेश्चन फिर आ गया दोबारा। फाइलेरिया को क्या कहते हैं? फाइलेरिया वार्म्स। ये देख लीजिए, फाइलेरिया वार्म्स ट्रांसमिटेड बाई। फाइलेरिया जो बीमारी होती है ये ट्रांसमिटेड होती है, फैलती है किसके द्वारा? ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो मैंने बताया था ना कि फाइलेरिया बीमारी जो होती है मॉस्किटो के मच्छर के काटने से होती है, तो इसमें मॉस्किटो लगाएंगे। फाइलेरिया वार्म्स कौन से होते हैं? तो आप लिख सकते हैं यहीं पे, फीमेल FEMALE फीमेल मॉस्किटो, MOSQUITO फीमेल मॉस्किटो वेक्टर होता है, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर सी होता है। और वो वेक्टर का नाम भी होता है क्यूलेक्स एक मच्छर ही होता है, CULEX क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है जो ये फैलाती है मलेरिया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, इम्यूनोग्लोबिन अबाउंडेंट इन कोलेस्ट्रम। अब ये खूब अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ये समझिए कि काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। कोलेस्ट्रम आपको पूछ रहा है कौन सा इम्यूनोग्लोबिन, आई से इम्यूनो, जी से ग्लोबिन और जी से आपका पूछ ही रहा है कि एंटीबॉडी है। इम्यूनोग्लोबिन अबाउंडेंट कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो कोलेस्ट्रम में सबसे अधिक पाया जाता है? तो पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि कोलेस्ट्रम होता ही क्या है। तो कोलेस्ट्रम एक येलोइस, मैं यहीं आप लिख सकते हैं येलोइस, YELLOWISH। येलोइस मीन्स पीला कलर होता है ना, येलोइस फ्लूइड होता है। ये क्या होता है? येलोइस फ्लूइड होता है कोलेस्ट्रम, जो सिक्रेट होता है मदर्स के द्वारा, मदर के ब्रेस्ट के द्वारा सिक्रेट होता है। और ये लैक्टेशन पीरियड में होता है। बच्चा मान लीजिए पैदा होता है उसके 6 मंथ तक लैक्टेशनल पीरियड चलता है, LACTI। आप पढ़े भी होंगे, मैंने काफ़ी बार ये चीज़ें बताई है लैक्टेशनल पीरियड के बारे में, LACTATION लैक्टेशन पीरियड के दौरान जो है ना ये 6 मंथ चलता है आफ्टर डिलीवरी के बाद। तो ये कोलेस्ट्रॉल सिक्रेट होता है। कहते नहीं है माँ का फर्स्ट दूध बच्चे के लिए ये समझिए वरदान है। क्यों वरदान है? क्योंकि उसमें एंटीबॉडी अधिक मात्रा में पाई जाती है ना। कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? 5 ऑप्शन दे दिया इस क्वेश्चन में। तो IgG, IgM, IgD, IgA यही लगाइए, IgA पाई जाती है। ये क्वेश्चन यार हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? IgA पाई जाती है, IgA कोलेस्ट्रम। ऐसे अच्छे से याद कर लीजिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है, इस बार भी रिपीट हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करा देंगे। और देखिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो यूनिट है ना उसकी मैंने काफ़ी वीडियो करा दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे, लिंक मिल जाएगी। चलिए एक बार आपको डिस्क्रिप्शन बता देते हैं कि डिस्क्रिप्शन होता कहाँ है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट यही पूछते हैं ना कि डिस्क्रिप्शन होता कहाँ है। तो चलिए आप यूट्यूब ओपन करिए और मेरे चैनल का नेम है, जैसे ही सर्च करेंगे आपको ये लोगो मिल जाएगा। इसी लोगो पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस लोगो पे क्लिक करेंगे देखिए मेरे चैनल का आपको फ्रंट कवर दिख जाएगा, कवर फोटो। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए मैंने वीडियो जो अपलोड की है ना टोटल 1300 वीडियो के ऊपर अपलोड की है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और जीके। तो आप वीडियो पूरी रिवाइज करिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट है। इंपॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, कुछ चैप्टर के थ्योरी भी हैं। तो आप बार बार कमेंट ना करें, आप रिवाइज करें वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा। और रिवाइज करना कैसे है? होम पेज, वीडियो और शॉर्ट, लाइव और प्लेलिस्ट। इसी प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करिए ना। जैसे इस प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे जो मैंने वीडियो ऐड की है सभी आपको मिलती चली जाएंगी। ऐसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे सभी वीडियो मिलेंगी। तो आप करके देखिए, तो जो चैप्टर मैंने सिलेबस के ऊपर बताई है वो सिलेबस आप देख लीजिए। 12th का ज़्यादा रिवाइज कर लीजिए, 11th को भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 11th को छोड़ के चले जाना, सिर्फ 12th पढ़ लेना है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ये देखिए ये 3 वीडियो आप देख लीजिएगा, अगर देखना होगा सिलेबस के ऊपर। ये देखिए इसमें 3 वीडियो मैं ऐड किया हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों वीडियो बताया हूँ। तो ये वीडियो देख लीजिए, उसमें 11th के कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन वहाँ से 100% आएंगे ही आएंगे। तो वो भी आपको देख के जाना है। वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। जब आप ऐसे स्क्रॉल नीचे करते जाएंगे सभी वीडियो, कौन सी वीडियो हम आपको लिंक में प्रोवाइड कर देंगे। देखिए 6 वीडियो मैंने बनाई है, 6 वीडियो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के ऊपर। इस 6 वीडियो को आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस 6 वीडियो को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ऐसे आप बायोलॉजी की देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया हूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम की 2 वीडियो है। और ये देख लीजिए काफ़ी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसे आप वीडियो रिवाइज करिए।
तो अच्छे से हो पाएगा। तो चलिए मैं आपको एक बार डिस्क्रिप्शन से आप करेंगे ना, यहाँ देखिए, यहाँ आपको मोर ऑप्शन देखता है ना, ये आप ऐसे जाएंगे यहाँ मोर ऑप्शन, इसी मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स यही होता है, तो ये हटाइए, यहाँ पे देखिए ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल गया। जैसे उस पर मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी मोर ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। देखिए ये तो इस पे करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो मैं ऐड देता हूँ, जैसे लिंक प्रोवाइड करता हूँ, मिल जाएगी। जैसे देखिए फिजिक्स का मैं लिंक प्रोवाइड किया हूँ इस वीडियो में, फास्ट रिवीजन बायोलॉजी का किया हूँ, प्लेलिस्ट वीडियो नर्सिंग एप्टीट्यूड का मैं कर दिया हूँ लिंक प्रोवाइड। तो ऐसे ऐसे आप प्लेलिस्ट खोज लेंगे। कहाँ पे मिलेगी? यहाँ मिलेगी। ये आपका मोर ऑप्शन जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। तो चलिए